हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन स्टार्ट करेंगे। बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया था, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। मैं उस सबको रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है? आई थिंक अगर आपको याद आ रहा हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ाई थी। तो मैं आपको क्या कहता था, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, है ना। अगर ए हमारे पास कोई सेट है, ओके, A is having some elements and relation is subset of A cross A। तो मैं आपको बताता था ना, for all x belong to A, x should be related to x, मतलब every element should be related to itself। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की खास बात होती थी। तो वही रिफ्लेक्सिविटी हम लोग यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा, आप मेरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में बता रखा है। ठीक है, मोर प्रिसाइसली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाना है, और सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में आपको रिलेशंस का टॉपिक नजर आएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप वो सब चेक कर लेना। मैं सिर्फ लिंकिंग करूंगा चीजों की, ताकि आप अच्छे से समझ सकें ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। और वैसे भी अगर आपको याद नहीं रहता, आप भूल जाते हो रिफ्लेक्सिव क्या है, वैसे तो बहुत बेसिक सी बात है, बट स्टिल किसी किसी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ जाती है। जैसे मैं याद रखता था पहले, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने कुछ कुछ तरीके बना रखे थे चीज़ों को याद करने के, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा था, चीज़ें भूलते थे। तो आई एम श्योर आप भी भूलते होंगे। तो तरीका क्या था, मैं बोलता था ऐसे, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन नजर आती है ना, एक्स की आप रिफ्लेक्शन देखोगे तो एक्स ही नजर आएगी ना मिरर में, तो वही चीज है। तो इसे आप याद रख सकते हो, रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्सिविटी मतलब सेम। ठीक है, तो मतलब आप अपनी शक्ल शीशे में देखोगे तो आप ही नजर आओगे ना, वही चीज है ये। ठीक है, तो बस डेट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो अब हम ये सारी नोटेशंस में देखेंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, एफ एन इज इक्वल टू बिगो एफ एन, क्या ये बात ठीक है? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन होगा, एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा एफ एन, क्या ये बात ठीक है? थर्ड होगा, एफ एन इज इक्वल टू थीटा एफ एन, इज इट ओके? एंड द नेक्स्ट इज एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ एफ एन, इज इट ओके? एंड द लास्ट विल बी एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा एफ एन। कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, ये हमारे को पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको याद आ रहा हो, जो मैंने बैकग्राउंड बनाया था प्रीवियस लेक्चर, आप वो देख सकते हैं, है ना। उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि हम रियल नंबर्स की तरह मान सकते हैं इनको, है ना। तो एफ एन को आप एक रियल नंबर ए की तरह मान लो। तो ऑर्डर क्या कहता था, लेस देन इक्वल टू वाली बात, तो ए लेस देन इक्वल टू ए, विच इज ट्रू, तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। सिमिलरली बिग ओमेगा क्या कहता था, ए ग्रेटर देन ए, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ना, यस दिस इज ट्रू। ओके, थीटा क्या कहता था, ए इज इक्वल टू ए, यस ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ट्रू। स्मॉल ओ क्या कहता था, ए लेस देन ए, विच इज फॉल्स। स्मॉल ओमेगा क्या कहता था, ए ग्रेटर देन ए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इक्वल नहीं आ सकता था ना, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देख रहे हो कितनी आराम से हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करके, इसमें 1% का भी डाउट नहीं होगा किसी को, है ना। और फॉर्मूली अगर आप देखना चाहते हो तो जबरदस्ती वाली बात है। जैसे इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी डॉट एफ एन, है ना। एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन, हम क्या कहते थे डेफिनेशन के हिसाब से, एफ एन इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी एन। तो वही बात है, जी एन की बजाय हमने एफ एन भर दिया, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी डॉट एफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। हाँ तो ठीक है ना भाई, सी की हेल्प ही नहीं चाहिए आपको, लेस देन इक्वल टू तो ऑलरेडी है ही है एफ एन, है ना। एफ एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एन ऑलरेडी है ही है, तो सी की वैल्यू आप 1 लेके चल सकते हो। एंड ऑन, प्लीज मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, आप इसी तरीके से बाकी को भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मली प्रूव करना चाहते हो तो ये तरीका है आपके पास, लेट मी यूज अनदर कलर। ठीक है, फॉर्मली करना तो ऐसे कर लो, है ना, और नहीं तो वैसे रफली आप याद कर ही सकते हो। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, खुद से ही आपको अपने दिमाग में घुस रही होंगी सारी चीजें। ठीक है, करो नोट डाउन। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, प्रॉपर पूरा डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना सब रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए। जितना रिक्वायर्ड है उससे कुछ फालतू ही मैंने आपको बताया, कम नहीं बताया। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सारा कुछ प्रूव कर सकते हो। पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे हम बिगो प्रूव करते हैं, कैसे हम बिगो मेगा प्रूव करते हैं, एंड सॉन, है ना। याद नहीं आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, नहीं तो मैंने प्रॉपर आपको समझा रखा है, आप उसी तरीके से ये सब चीजें आराम से प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़ रहा हूँ आगे। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट है जी सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सिमेट्री आई थिंक याद आ रहा होगा, जब मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, तो हम क्या कहते थे, हमारे पास एक सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, रिलेशन है जी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और सिमेट्री के लिए क्या बताया था मैंने, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इम्प्लाइज वाई शुड बी रिलेटेड टू एक्स। मतलब अगर एक्स रिलेट कर रहा है वाई से, तो वाई रिलेट करना चाहिए एक्स से। मतलब अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 प्रेजेंट होना चाहिए था, ये होता था। याद आ रहा है सिमेट्री वाली बात? तो बस उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। सिमेट्री का मतलब क्या होगा, एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ जी एन
इफ एफ एन इज इक्वल टू, क्योंकि देखो बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा, ये सब रिलेशन ही तो है, मैंने आपको बताया था ना, रिलेशन बिटवीन टू फंक्शंस। तो वही रिलेशन वाली बातें सारी हम कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वही सब करेंगे। आई थिंक समझ पा रहे हो, तो कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर आप लिंकिंग करना जानते हो, अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से इसको लिंक करोगे, तो ये सब कोई नया टॉपिक है ही नहीं, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, वही सब चीजें हम लोग रिपीट करते चले जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बस फंक्शंस के ऊपर हमने रिलेशन दिखा रखी है। ठीक है, तो रिलेशन इज ऑन functions itself. ठीक है, तो you can think of a parent set A as set of all the functions which are present. okay, और उन functions के बीच में मैं relation दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और वो functions भी कैसे हैं, सारे positive functions हैं, more precisely from natural number to real number। सारा कुछ आगे पीछे मैंने लिंक कर दिया है, आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपने एक सेट बना लिया है ऑफ ऑल द पॉजिटिव फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, और उन वो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट होगा, और उसमें से आप एलिमेंट्स को पकड़ रहे हो और अपना काम करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो दो कोई भी एलिमेंट्स आपने पकड़ लिए, मतलब कोई भी दो फंक्शंस पकड़ लिए, एफ एन और जी एन, तो आप बोलते हो एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन। वही बात है, याद है ना, बिगो नोटेशन भी एक रिलेशन है ना, बिगो मेगा भी रिलेशन है, एंड सो ऑन। तो ये जो 5 नोटेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, ये सारी की सारी रिलेशन ही है। ठीक है, तो वही बात है, तो वही सारी रिलेशन वाली प्रॉपर्टीज फुलफिल होंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सो ऑन। ठीक है, ओके जी। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ जी एन। इफ है ना, इफ एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ जी एन, देन जी एन शुड बी इक्वल टू बिग ओ एफ एन। बताओ भाई, क्या ये बात ठीक है? अगर एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन है, तो जी एन इज इक्वल टू बिग ओ एफ एन होगा क्या, या ऑर्डर एफ एन होगा? ये चीज हमारे को देखनी है। अगर हो गया तो मैं बोल दूंगा कि सिमेट्रिक है ये, अदरवाइज ये जो एफ एन इज इक्वल टू जो बिगो है, हम ऐसे बोल देंगे बिगो इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इस टाइप से भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इस टाइप से सीधा क्वेश्चन भी आ जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन, देन जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर एफ एन, दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं गेट एग्जाम में। तो थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, बार बार बोल के मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो asymptotic notations हैं, these are nothing but relations on the set only. Let me write that, okay? Let me write that on another slide. So asymptotic notations are relations on functions, okay? So these are relation on functions, so we can imagine parent set A, okay? Parent set A is equal to set of all functions, from natural number to real number। ओके, क्यों होता है ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, दिस इज द पेरेंट सेट, एंड रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, एंड ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारी हो सकती है बिग ओ, ओके, बिग ओमेगा, थीटा, स्मॉल ओमेगा, ये हमने 5 रिलेशन डिफाइन कर रखी हैं। ठीक है, और इन्हीं रिलेशन की ही, जैसे हम रिलेशन बनाते थे R1, R2, R3, R4, R5, ऐसे करके रिलेशंस बनाते रहते थे, और फिर हम चेकिंग करते थे R1 रिफ्लेक्सिव है क्या, R2 सिमेट्रिक है क्या, एंड सो ऑन। तो वैसे ही अब हम इनकी चेकिंग कर रहे हैं, तो बिगो रिफ्लेक्सिव है क्या, बिगो मेगा रिफ्लेक्सिव है क्या, एंड सो ऑन। तो हमने क्या देखा भाई, जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी, बिगो मेगा बिग थीटा, बिग थीटा तो नहीं, वैसे थीटा ही बोलते हैं, वो सब रीजन मैंने आपको पहले बता रखा है, फ्लो में निकल जाता है मेरे मुंह से, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बिगोमेगा, बिगोमेगा और थीटा, ये तीनों रिफ्लेक्सिव फुलफिल कर रही हैं, बट स्मॉलो और स्मॉल ओमेगा रिफ्लेक्सिव फुलफिल नहीं करती। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफ एन इज इक्वल टू बिगो एफ एन, यस एंड सॉन। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, और प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी, तो सिमेट्रिक वाली बात आएगी, तो अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा सिमेट्रिक है और कौन कौन सा नहीं है। तो समझ में आ गया ना भी सब लोगों को? तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर नथिंग बट रिलेशन ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, तो ये रिलेशन है फंक्शंस के ऊपर, है ना। तो और जो पेरेंट सेट होगा वो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर आप मान सकते हो, और जो रिलेशन अब आप बोल रहे हो दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ओनली। ठीक है, इसी सेट का इसी सेट से क्रॉस प्रोडक्ट करा करके हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फिर 5 तरह की रिलेशंस है हमारे पास, और इनकी अब हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, एंड सो। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अब आओ वापस अपनी बात पे। हाँ जी, तो एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन इम्प्लाइज जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर एफ एन। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इमीडिएटली देखो, एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ के दे दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे मैं बोल सकता हूँ एफ एन इज इक्वल टू एन है, ओके, और जी एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर है। ठीक है, तो बस वहीं से आप बोल दो एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर एन स्क्वेयर होगा ना, तो फिर क्या एन स्क्वेयर इज इक्वल टू ऑर्डर एन होगा? नहीं होगा। यहीं से आप लोग पता लगा सकते हो। देखो मैं लिख देता हूँ ना, एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर एन स्क्वेयर तो है, लेकिन क्या जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर एन होगा? नहीं होगा भाई, मतलब ही नहीं है। जी एन क्या हमारा एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर एन होगा? नहीं, डोमिनेटिंग टर्म।
याद आ रहा होगा, है ना, डोमिनेटिंग टर्म उठा के लिखनी होती थी, तो डोमिनेटिंग टर्म या डोमिनेटिंग टर्म से बड़ी टर्म्स आपको लिखनी होती थी, है ना, तो यहाँ पे तो आपने छोटी टर्म लिख दी, डोमिनेटिंग टर्म तो यहाँ पे n स्क्वायर है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना, बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन इम्प्लाइज जी एन इज इक्वल टू बिगो एफ एन, तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है, ठीक है। और रियल नंबर की टर्म्स में भी आप सोच सकते थे, ये तो हो गया नॉर्मल प्रूफ, है ना, तो आप रियल नंबर के टर्म्स में भी देख सकते थे, मतलब प्रूफ क्या, तो वेरिफिकेशन मैंने करके दिखा दिया और काउंटर एग्जांपल के थ्रू प्रूव कर दिया कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। काउंटर एग्जांपल कैसे, याद आ रहा होगा ना आप लोगों को, जैसे मैं बोलता था इम्प्लीकेशन वाली बात है, सो दिस शुड बी ट्रू एंड दिस शुड बी फॉल्स, ये करने की कोशिश करो, तो मैं करके दिखा चुका हूं आपको, ये ट्रू कर दिया मैंने, एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन, ये हमने प्रूव कर लिया है ना, एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर एन स्क्वायर आपको पता ही होता है, और फिर उसके बाद फिर जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर एफ एन हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे, तो काउंटर एग्जांपल दिए, काम खत्म, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको प्रूफ मान सकते हो इसके लिए, ठीक है। हाँ जी, और रियल नंबर की टर्म्स में हम कैसे बोलते हैं, एफ एन को आप ले लो ए और जी एन को आप ले लो बी, तो आप बोल रहे हो ए लेस देन इक्वल टू बी इंप्लाइज बी इज लेस देन ए, बकवास है ये बात भैया एकदम, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी है, अच्छा सॉरी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बोलना पड़ेगा ना, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एफ एन इज ए एंड जी एन इज बी, तो ए लेस देन और इक्वल टू बी, और फिर जी एन इज जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर एफ एन, मतलब क्या होगा, हाँ तो जी एन मतलब बी, बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू ए, हाँ ठीक है, हाँ जी, तो ए लेस देन इक्वल टू बी इंप्लाइज बी लेस देन इक्वल टू ए, नहीं ऐसा बिल्कुल बकवास है, ये चीज तो हो ही नहीं सकती। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे ना, जब ए छोटा या बराबर है बी से, तो इसका मतलब बी छोटा या बराबर होगा, ऐसे नहीं, इस आपको ये बोलना चाहिए कि बट ऑब्वियस है, जैसे ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो आप बोल के भाग सकते हैं बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, है ना, तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, इट्स एज सिंपल एज दैट, नंबर ले लो ना छोटे छोटे, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इंप्लाइज क्या 3 लेस देन इक्वल टू 1, बकवास है ये बात, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉल्स है, आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग, ठीक है, तो बिगो के लिए सिमेट्रिक नहीं है, मतलब बिगो इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, तो एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन इंप्लाइज जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर एफ एन, महाबकवास बात है ये, आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम बाकियों की बात करते हैं ऐसे ही, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, टेक स्नैपशॉट, ठीक है, ओके, तो बिग ओ की बात होगी, बिग ओमेगा की बात कर लेते हैं अब, है ना, तो एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा जी एन, ठीक है, इम्प्लाइज जी एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा एफ एन, क्या ये बात ठीक है, नहीं महाबकवास बात है, अगेन आप सिंपल, अब देखो टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी, जैसे वही एफ एन और जी एन ले लो, है ना, जैसे आप ले लो एफ एन ले लो आप एन स्क्वेयर, और जी एन आप ले लो एन, ठीक है, काउंटर एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूँ सीधा सीधा, अगर ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स बोलनी है तो इसको ट्रू करना पड़ेगा, इसको फॉल्स करना पड़ेगा ना भाई, तो इसको ट्रू करने के लिए मैंने एफ एन को ले लिया एन स्क्वायर और जी एन को ले लिया एन, है ना, याद है ना, ओमेगा में डोमिनेटिंग टर्म से छोटी या बराबर ले सकते हैं, तो हमने छोटी ले ली जान करके, ठीक है, अभी समझाऊंगा क्यों लिया है, क्योंकि बहुत आराम से हम प्रूव कर लेंगे इस चीज को, ठीक है, हाँ जी, चलो एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर जी एन इज इक्वल टू एन, तो हम यहीं से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा जी एन, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर क्या यहाँ से आप ये चीज प्रूव कर सकते हो, जी एन इज इक्वल टू ओमेगा एफ एन, जी एन क्या है भाई एन, तो जी एन इज इक्वल टू ओमेगा एफ एन, नहीं ये नहीं है ना, क्योंकि जी एन क्या है भाई एन है, ओमेगा एफ एन मतलब एन स्क्वायर, तो एन इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, वहां बकवास बात है ना, डोमिनेटिंग नाम यहाँ पे एन है, तो n या n से छोटी यहाँ पे भरनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन आपने n स्क्वायर भर दिया, तो ये नहीं होगा, है ना, सीधी सी बात है भाई, यहीं से आप बोल दो ना, क्या n बड़ा या बराबर होगा सी डॉट एन स्क्वायर से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, डेफिनेशन चलाओ बस, ओमेगा बिग ओमेगा की डेफिनेशन चलाओ, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट एन स्क्वायर, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, नहीं आपको कोई ऐसा n मिलेगा ही नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, जिस मतलब कोई ऐसा एन नॉट नहीं मिलेगा जिसके बाद हमेशा n बड़ा आ जाए सी डॉट एन स्क्वायर से, नहीं मिलने वाला भाई, जितनी मर्जी कोशिश करके देख लेना, जैसे कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं ना, कांस्टेंट आप चाहे जितना मर्जी छोटा भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू एक बटा, ये सब बातें मैंने आपको बता रखी है, जितनी मर्जी जीरो भर लो एन स्क्वायर, महा बकवास बात है भाई, है ना, एक वैल्यू ऐसी ऐसी आएगी एन की जिसके बाद ये हमेशा बड़ा हो जाएगा इससे, आई थिंक याद आ रहा होगा सब, मैंने आपको पहले बता रखा है ना, बार बार रिपीट करूंगा ना चीजों को तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, सो द बेसिक थिंग आप समझ चुके हो, इंट्यूटिव प्रूफ हमारे को मिल ही चुका है यहाँ से, रादर आप इसको एज ए प्रूफ भी ले सकते हैं ना, दिस इज ट्रू दिस इज फॉल्स, हम ये कर चुके हैं, तो बस वही बात खत्म हो जाएगी कि ओमेगा सिमेट्रिक नहीं होता, बिग ओमेगा इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर हो गया, और रियल नंबर्स की टर्म्स में भी आप बोल सकते थे, एफ एन को आप ले लो ए, ठीक है, जी एन को आप ले लो बी,
ठीक है। हाँ जी, तो आप क्या कहना चाहते हो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इम्प्लाइज, देखो एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी एन, मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इम्प्लाइज जी एन इज इक्वल टू ओमेगा एफ एन, मतलब बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। वहां बकवास बात है भाई। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो इसका मतलब क्या होता है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा? नहीं, कोई भी रियल नंबर ले लो। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वहां बकवास बात, बस वही खत्म। आई थिंक क्लियर होगा। चलो करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। ठीक है, ओके जी, तो नेक्स्ट आएगी जी थीटा। ओके, हाँ जी, तो थीटा की बात करते हैं तो हम बोलेंगे एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन implies gn is equal to theta fn। that is so obvious, very obvious, है ना, ये होना ही होना है। क्यों होना ही होना है? क्योंकि थीटा हमारे को इक्वल वाली बात कहता था, तो आप बोल सकते हो a इक्वल टू बी implies b इक्वल टू a, that is फॉर श्योर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए। एफ एन को आप ले लो a और जी एन को आप ले लो b, तो बोल रहे हो a इज इक्वल टू बी implies b इज इक्वल टू a। यस, 100% दिस इज ट्रू, तो बस ठीक है, ये ट्रू है। ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप इंट्यूशन से ये बात सोच पा रहे होगे। चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे, नोट डाउन करो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर मैं बोलूं एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ जी एन इम्प्लाइज जी एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ एफ एन, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? नहीं, महा बकवास बात है। कैसे? आप यहीं से बोल सकते थे इस चीज को ट्रू करो, इस चीज को फॉल्स करो, है ना, तो आप बोल दो। अब वही बात है, काउंटर एग्जांपल लेना, तो चलो मैं बस लेके छोड़ देता हूँ। एफ एन आप ले लो एन और जी एन आप ले लो एन स्क्वायर। ठीक है, तो आप आराम से बोल सकते हो एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ जी एन। अब मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा ऐसा क्यों होता है एंड ऑन, आप अपने आप चेक कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन वाली बात आती थी। बस बिग ओ से स्मॉल ओ में आने का, बिग ओ क्या कहता था, लेस देन इक्वल टू, और स्मॉल ओ क्या कहता था, स्ट्रिक्टली लेस देन। ठीक है जी, तो ये है। तो अब यहाँ से आप क्या प्रूव कर सकते हो, जी एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ एफ एन, वहां बकवास बात है, ऐसा नहीं होने वाला। आप खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो दैट्स इट। और रियल नंबर के टर्म्स में देखना तो आप क्या बोलोगे, a इज लेस देन b इम्प्लाइज b इज लेस देन a, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल जी एन, मतलब एफ एन को आपने a लिया, जी एन को आपने b लिया, a लेस देन b, तो इसका मतलब क्या होता है, b लेस देन a? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। देख लो ना, 1 लेस देन 3 इम्प्लाइज 3 लेस देन 1, महा बकवास बात है, वही बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्मॉल ओमेगा के लिए भी कर सकते हो। लेट मी डू इट, नो प्रॉब्लम, 1 मिनट लगेगा, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया? ठीक है। अब जैसे देखो, अगर आप कहते हो एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा जी एन इम्प्लाइज जी एन इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा एफ एन, वहां बकवास बात है। क्यों? क्योंकि आप वही बात है, एफ एन को आप ले लो एन स्क्वेयर, जी एन को आप ले लो एन, तो आप बोलोगे ना ओमेगा क्या होता था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, है ना, तो आप बोलोगे एफ एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जी एन। हाँ जी, बस बस बात बिल्कुल ठीक है। रादर एफ एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी डॉट जी एन, वो प्लीज ये सब आप जानते हो, बार बार टेक्निकलिटी करके मैं टाइम पास नहीं करूंगा, है ना। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने आप देख सकते हो यहीं से ही कि एफ, अगर आपको जरा सा भी डाउट है आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी एन, ये होगा। तो आप यहाँ से जी एन इज इक्वल टू ओमेगा एफ एन, ये नहीं बोल सकते, है ना, ये चीज नहीं बोल पा रहे हो, इसी के लिए आप चेक कर लो बस खुद से, है ना। इसमें ये चीज नहीं है, लेकिन ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, बट ये चीज नहीं हो रही, तो बस वही बात खत्म होगी। ठीक है, तो इसको आप ट्रू कर गए, इसको आप फॉल्स कर गए, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स मतलब काम खत्म। ठीक है, गेम ओवर। हाँ जी, काउंटर एग्जाम्पल से हमने 1 मिनट में प्रूव कर दिया कि ये चीज फॉल्स है। ठीक है, दिस इज फॉल्स। अच्छा, और रियल नंबर्स की टर्म से देखने लो, टाइम पास है। अभी देखो, ए ग्रेटर देन बी, एफ एन को ए ले लो, जी एन को बी ले लो, ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज बी ग्रेटर देन ए, वहां बकवास बात है। 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब क्या है, 1 बड़ा है 3 से, वहां बकवास बात है। चलो ठीक है, करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया नोट डाउन? ठीक है, ओके जी, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज दिस ट्रांसिटिविटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ट्रांसिटिव रिलेशन पढ़ के आए थे, तो हम क्या कहेंगे, एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन, हर एक के लिए अब हम चेक करना है ना, तो एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन एंड जी एन इज इक्वल टू बिगो एच एन, 3 फंक्शन हमने ले लिया। ठीक है, तो इम्प्लाइज एफ एन इज इक्वल टू बिगो एच एन, ये होना चाहिए। ठीक है, एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन एंड जी एन इज इक्वल टू बिगो एच एन, तो इम्प्लाइज एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर एच एन। ठीक है, तो ये दोनों अगर ट्रू है तो इसको ट्रू होना ही चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। रियल नंबर ले लो ना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से हम प्रूव कर पाएंगे। एफ एन को आप ले लो ए, जी एन को आप ले लो बी, एच एन को आप ले लो सी। ठीक है, इमेजिन कर लो लाइक दिस। और ये रियल नंबर क्यों ले सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर देखो मैंने आसान एक्सप्लेन कर रखा है। चलो भाई, अब यहाँ शुरू हो जाओ फटाफट। ये वाली बात क्या कह रही है, ये वाली बात कह रही है ए लेस देन इक्वल टू बी, एंड और ये वाली बात क्या कह रही है,
बी इज लेस देन इक्वल टू सी, तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, ए लेस देन इक्वल टू सी, बस वही बात खत्म। और सब कुछ छोड़ो, अगर आपको मेरे रिलेशंस वाला चैप्टर याद है तो वहां मैंने आपको क्लियर कट प्रूव किया था लेस देन इक्वल टू इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बस लेस देन इक्वल टू ट्रांजिटिव रिलेशन होती तो यहीं से हम प्रूव कर गए। सो सिंपल फॉर दैट। याद आ रहा है? प्लीज नहीं याद आ रहा तो सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट उठा के देखो। तो ये चीजें कोई नई है ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ लिंकिंग करनी आनी चाहिए चीजों की। तो जनरली होता क्या है, जो जो टीचर एल्गोरिथम पढ़ा रहा होता है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इतनी नहीं जानता होता, अगर वो इतना उसने शायद टच में नहीं होता या उसने पढ़ाया नहीं होता, तो वो ये सब चीजें लिंकिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं क्योंकि हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो लिंकिंग मेरे सारी माइंड में है, तो मैंने अब आपको लिंकिंग करके दिखा दी है ना। तो अब आप ये सारी प्रॉपर्टीज सारी उम्र नहीं भूलने वाले। क्यों? क्योंकि आप लिंकिंग कर चुके हो, मतलब जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा था और जो ये पढ़ रहे हो ये एकदम सेम बातें हैं, बस वही बात खत्म है। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है, चलो करो इसको नोट डाउन। ठीक है, चलो अब हम बिगो की बात कर चुके हैं, ऐसे ऐसी बाकियों की भी बात करेंगे। ठीक है, एक बार इसको कर लो नोट डाउन, ठीक है। हाँ जी, तो बिगो हो गया, बिग ओमेगा देख लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा जी एन, एंड जी एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा एच एन, implies एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा एच एन। ठीक है, यहाँ से ये हमारे को निकालना है, एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा जी एन एंड जी एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा एच एन। ठीक है, हाँ जी, और इससे हमारे को क्या कंक्लूजन निकालना है, एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा एच एन। ठीक है, और ये सब समझ पा रहे हो ना भाई, ये जो रिलेशंस है मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको डाउट है, ये देखो मैंने सारा बताया, पेरेंट सेट ए है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, रिलेशन इज सबसेट ऑफ एक रो से, और इन पे हम लोग सारी कहानी कर रहे हैं, है ना। तो आपने 3 फंक्शंस ले लिए हैं, एफ एन जी एन एंड एच एन, तो उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो एफ एन और जी एन रिलेटेड है, जी एन और एच एन रिलेटेड है, तो एफ एन और एच एन रिलेटेड होने चाहिए, है ना। एफ एन और जी एन रिलेटेड है, जी एन और एच एन रिलेटेड है, तो एफ एन और एच एन रिलेटेड होने चाहिए आपस में, है ना। तो रिलेशन क्या है, बिग ओमेगा। तो चेक कर लेते हैं, बहुत आसान है भाई, है ना। तो वही बात है अपना, हमने पहले ले ही रखा था, है ना। तो लेट मी कॉपी दैट जस्ट टू सेव द टाइम। एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशन है ना, मैं स्पीड पकड़ के भाग नहीं सकता, नहीं तो फिर वही बात है, कोई ना कोई स्टूडेंट अरे ये कहाँ से क्या आधा अधूरा निकल आया ये। हाँ, तो कोई ना कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं फंस जाए, तो वो चीज मैं नहीं चाहता, है ना। सो लेट मी कॉपी इट प्रॉपरली। हाँ भाई, सो ये ले रखा है हमने, ठीक है। एफ एन को ए ले लिया, जी एन को बी ले लिया, एच एन को सी ले लिया। चलो अभी शुरू हो जाओ फटाफट। तो हम क्या कहेंगे, ए बी को मेगा क्या कहता है भाई, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो आप यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यस 100%, मैंने आपको सिखा रखा है। ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रांसिटिव रिलेशन आती थी हमारी, तो बस वही बात खत्म हो गई। समझ रहे हो, चीजों को लिंकिंग कर जाओ ना, कुछ भी नहीं है, डेड इजी काम है, फटाफट नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। थीटा की बात कर लेते हैं, एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन, जी एन इज इक्वल टू थीटा एच एन। तो यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ करना है, कॉमा के बजाय ढंग से लिखते हैं एंड। ठीक है, तो इफ एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन एंड जी एन इज इक्वल टू थीटा एच एन, तो हमारे को कंक्लूजन ड्रॉ करना है एफ एन इज इक्वल टू थीटा एच एन। बोलो भाई, क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ होगा? सो दैट इज वेरी सिंपल, वही चीज हम अपना पेस्ट कर लेते हैं भाई, अपना काम। ठीक है, हाँ जी, तो हमने ये ले रखा है रियल नंबर्स, तो अब क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू सी, 100%। इसमें क्या बोलूँ मैं, है ना। तो ठीक है जी, ट्रांसिटिविटी भी आ जाएगी। तो इक्वल टू रिलेशन आपको पता है ट्रांसिटिव होती होती थी, याद है ना, या वैसे आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था इक्वल टू जो होती है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है, ट्रांसिटिव भी होती है, तो वही चीज। तो जो थीटा नोटेशन आती है, थीटा नोटेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, सब कुछ है। इससे ब्यूटीफुल लिंकिंग आई थिंक कोई नहीं बता पाएगा आपको, पूरा यूट्यूब देख लेना, कहीं पढ़ लेना, कोई नहीं आपको ये सब चीजें बता पाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिंकिंग इज द मेन थिंग, बार बार समझाता हूँ, लिंकिंग जो कर गया ना तो उसकी टेंशन खत्म है, तो नई चीज है ही नहीं है, ऐसे बोलो तो नया है ही नहीं, सब कुछ तो हमने पढ़ा हुआ है पहले, सारा कुछ तो वही चल रहा है। ठीक है, चलो करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ जी, तो स्मॉलो की बात कर लेते हैं फटाफट, तो वो भी बड़ा आसान है ना, चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है किसी न किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन न रह जाए, रिकॉर्डेड सेशन है, नहीं तो आप मुझे टोक देते कि सर हमारे को समझ में आ चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं है, बट मेरी मजबूरी है ना, मेरी मजबूरी है थोड़ी सी। हाँ जी, तो अब आएगा जी यहाँ पे एफ एन इज इक्वल टू स्मॉलो एच एन। ठीक है, हाँ जी, तो वही चीज अपनी हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, सारा काम ट्रिवियल है, देख रहे हो, अब सारा आसान ही है। हाँ जी, तो स्मॉल ओ का मतलब क्या होता था, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो हम बोलेंगे ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो इम्प्लाइज ए लेस देन सी। सो सिंपल, आपको याद होगा मैंने बताया था स्ट्रिक्टली लेस देन वाली रिलेशन ट्रांजिटिव होती थी।
सो सिंपल। पढ़ूं आगे, चलो ठीक है। एक स्मॉल ओमेगा रह गया, उसको भी फटाफट करके छुट्टी करते हैं। एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा जी एन, एंड जी एन इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा एच एन, implies एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा एच एन। ये अपना ले आते हैं कॉपी पेस्ट करके। हाँ जी, तो यहाँ से हम स्मॉल ओमेगा का मतलब क्या होता था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, है ना। हाँ जी, यहाँ पे उससे उल्टा था ना, ये स्ट्रिक्टली लेस देन था, तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन सी, दैट इज फॉर श्योर। इसमें क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, है ना। और आपको याद होगा मैंने बताया था ग्रेटर देन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। याद आ रहा है, चलो ठीक है। ओके जी, सो दैट्स इट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाली सारी कहानी हो चुकी है। तो हम अब मैं आपको सिंपल ऐसे बोलूंगा, बिगो, है ना, बिगो, बिग ओमेगा, बिग थीटा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा। बिगो को आप क्या बोलते थे, लेस देन इक्वल टू। इसको क्या बोलते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको इक्वल टू, इसको स्ट्रिक्टली लेस देन, और इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक है, तो बता दो बस फटाफट से, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इक्वल टू वाली बात आ रही है ना, तो रिफ्लेक्सिव निकलेगी। इक्वल टू वाली बात आ रही है ना, रिफ्लेक्सिव निकलेगी। इक्वल टू रिफ्लेक्सिव निकलेगा। यहाँ पे इक्वल टू वाली बात नहीं है, मतलब ए लेस देन ए, सिंपल बात करो, रिवाइज कराओ। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना, तो एक्स इज रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला जहाँ पे इक्वल टू वाली बात आएगी वो रिफ्लेक्सिव निकलेगी निकलेगी। तो यहाँ पे सारी बातें मैंने सब बता रखी हैं, प्लीज मेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में रिलेशन वाला चैप्टर देख लो, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, तो स्ट्रिक्टली लेस देन ये नहीं होगा भाई रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ए लेस देन ए नहीं होता, बस वही बात खत्म, ये नहीं होगी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक की कहानी करो भाई, है ना। लेस देन इक्वल टू सिमेट्रिक नहीं निकलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं निकलेगी, इक्वल टू निकलेगी सिमेट्रिक, ये दोनों ऑब्वियसली नहीं निकलेंगे, है ना। क्योंकि देखो ए लेस देन इक्वल टू बी से आप बोल दो कि बी लेस देन इक्वल टू ए, नहीं बात बनती, महा बकवास बात है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए नहीं होता। एग्जाम्पल सब आपको पता है पहले से, है ना। तो ठीक है जी, तो सिमेट्रिक सिर्फ थीटा निकलेगा। अच्छा जी, ट्रांसटिव, ये भी ट्रांसटिव, ये भी ट्रांसटिव, ये भी सारी की सारी ट्रांसटिव निकलती है। ठीक है, तो ऑल दी नोटेशंस फॉलो ट्रांसटिव, है ना। ओनली थीटा फॉलो सिमेट्रिक, एंड रिफ्लेक्सिव ओनली बिगो, बिगो मेगा, बिग थीटा, स्मॉल वाले रिफ्लेक्सिव नहीं होते। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, इससे ब्यूटीफुल लिंकिंग नहीं हो सकती। मैंने प्रॉपरली आपको लिंकिंग करके समझा दिया सारा कुछ, तो नया कुछ था ही नहीं, सारा कुछ तो पुराना ही था। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है, आपको देख सकते हैं। चलो भाई करो इसको नोट डाउन, ठीक है। ओके, लास्ट है जी ट्रांसपोज सिमेट्री, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे सिंपली ये कहते हैं, एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन इफ एंड ओनली इफ जी एन इज इक्वल टू ओमेगा एफ एन। वेरी वेरी सिंपल, इफ एंड ओनली मतलब बोथ वेज, लाइक दिस एंड लाइक दिस, है ना, जिसको हम लोग डबल इंप्लीकेशन भी कहते थे। तो एफ एन, ये देखो सिंपल बात है भाई, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन होगा ना। तो आप इस चीज को ऐसे नहीं कह सकते क्या, जी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी डॉट एफ एन, है ना। तो इसको और आसान कर देता हूं मैं, यहीं से आप पकड़ गए होगे आप लोग, है ना। कांस्टेंट को तो आप आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये सब यहीं से आप पकड़ गए होगे, बट और इसको सिंपल कर देते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं जैसे एफ एन इज रियल नंबर ए और जी एन इज रियल नंबर बी। तो अब यहीं से मैं कह सकता हूँ कि बिगो क्या कहता है, लेस देन इक्वल टू ना, तो ए लेस देन इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। सो सिंपल, समझ रहे हो कि नहीं। तो ए लेस देन इक्वल टू बी कब होगा, जब बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। यही चीज हम यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा लिंक करो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये है जी ट्रांसपोज सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी, और ये इफ एंड ओनली वाली बात याद रखनी है। ठीक है, इफ एंड ओनली वाली बात याद रखनी है, दोनों तरफ चलेगा। इसको फॉर्मली भी आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट। आप अपने से सोच सकते हो कि ये कांस्टेंट होगा एंड सो ऑन, प्लीज मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता, है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो ना। एफ एन लेस देन इक्वल टू सी वन डॉट जी एन बोल देना, तो जी एन इज इक्वल टू सी टू डॉट एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू डॉट एफ एन बोल देना, और फिर सी वन सी टू में इनवर्स रिलेशन हो जाएगी, सी वन इज इक्वल टू वन बाय सी टू एंड सो ऑन। आप इस टाइप से सोच सकते हो, थोड़ा सा करो कोशिश, अपने आप से हो जाएगा। और रिक्वायर्ड नहीं है ना गेट के लिए, तो मैं क्यों घुसूं उसमें, क्यों टाइम पास करूं। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इस तरीके से आप याद, और ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है भाई, इसको याद भी क्या करोगे, आपके दिमाग में अपने आप से बैठ गई होगी भाई। एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन कब होगा भाई, व्हेन जी एन इज इक्वल टू बिगो मेगा एफ एन। ठीक है, तो ये क्योंकि इफ एन ओनली है तो बोथ बोथ डायरेक्शंस में है, तो आप उल्टा भी लिख सकते थे, एफ एन इज इक्वल टू, है ना। लेट मी कॉपी दैट। क्लोनिंग क्लोनिंग करते हैं।
हाँ जी, तो आप बोल सकते थे Fn is equal to omega Gn if and only if Gn is equal to order Fn। उल्टा कर दिया बस मैंने इसको, है ना। Fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा Gn इफ एंड ओनली Gn इज इक्वल टू बिग ओ Fn। आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, तो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोसिमेट्री। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा, और साथ साथ कुछ कुछ और नई नई बातें हैं और नई नई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं, और फिर हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आए हैं काफी बारी, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और कवर अप कराऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।